सभी को यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं कि काम में सफल होने, जीवन में सफल होने का वचन। तो आइए हम पढ़ते हैं नीति वचन की पुस्तक, उसका 16 अध्याय, उसका 3 पद में। इसमें परमेश्वर के वचन कहता है, अपनी कामों को यहोवा पर डाल दो, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। दोस्तों, इसमें हम देखते हैं कि परमेश्वर कहता है अपनी कामों को यहोवा पर डाल दो। जो भी काम रहते, जो भी जितना भी काम होता है, काम रहते, ज़रूरत होते, वह परमेश्वर के हाथ में सौंप देना चाहिए। परमेश्वर को बताना चाहिए, परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए। इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी, इससे तेरी कल्पना या ज़रूरत पूरा होगा, परमेश्वर कहता है। इसलिए दोस्तों, जब भी कुछ भी काम जितना भी रहता है उसमें परमेश्वर के हाथ में सौंपना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है। जो कुछ भी जितना भी काम भी रहता है परमेश्वर से प्रार्थना करना है, इससे तेरे काम पूरा कर देगा परमेश्वर। तो आइए हम दूसरा वचन देखते हैं। पहला राजा उसका 2 अध्याय 3 पद में परमेश्वर का वचन कहता है कि और जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे सौंपा है उसकी रक्षा करके उसके मार्गों पर चला करना, और जैसे मूसा की व्यवस्था में लिखा है वैसे ही उसका विधियों तथा आज्ञाओं और नियमों और चेतावनियों का पालन करते रहना, जिससे जो कुछ तू करे और जहाँ कहीं तू जाए उसमें तू सफल होएगा। मेरे प्रियो, इसमें परमेश्वर का वचन कहता है, जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे सौंपा है, दिया है, उसकी रक्षा करके उसके मार्गों पर चलना। उसके मार्गों पर चलना है हमें, उसकी विधियों को, नियमों का पालन करना है। परमेश्वर का वचन यही कहता है। और परमेश्वर जैसा चाहता है वैसे परमेश्वर का नियमों का पालन करना है। जैसे मूसा की व्यवस्था में लिखा है वैसे उसकी विधियों तथा आज्ञाओं और नियमों का पालन करना है। इसलिए परमेश्वर कहता है चेतावनी का पालन करते रहना। परमेश्वर जो कहता है वो परमेश्वर नियमों का पालन करना। परमेश्वर कहता है जिससे जो कुछ तो करे, जिससे जो कुछ भी काम करे या जो कुछ भी कहीं भी जाए, तो फिर परमेश्वर कहता है कि सारे कामों में, सारे जहाँ कहीं भी जाओगे वहाँ तेरा सफल होगा। परमेश्वर इसलिए कहता है कि जहाँ कहीं भी जाए वहाँ तेरा रक्षा करूँगा। परमेश्वर भी कहता है और सफल भी होगा, परमेश्वर कहता है। इसलिए परमेश्वर पहला स्थान परमेश्वर को देना है। जो कुछ भी काम रहता है, कहीं भी जाते हो तो परमेश्वर से प्रार्थना करके जाना है, और परमेश्वर से प्रार्थना और विनती और परमेश्वर को याद करके जाना है, जिससे तू सफल होगा। परमेश्वर का वचन यही कहता है। और देखते हैं और दूसरा वचन, लूका रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय 10 पद में लिखा है, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है। हालेलुया। इसमें परमेश्वर कहता है कि जो थोड़े में थोड़े सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है। और आइए दूसरा वचन देखते हैं। यशायाह की पुस्तक उसका 41 अध्याय 10 पद में लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरा संग हूँ, मैं तेरा साथ हूँ। इधर उधर मत तक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। अपने दरमियान दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। मेरे प्रियो, इसमें परमेश्वर का वचन कहता है कि मत डर क्योंकि मैं तेरा साथ हूँ। परमेश्वर कहता है मैं तेरा साथ हूँ, तो हमें क्यों डरने का क्या बात है इसमें। परमेश्वर कहता है कि मैं तेरा साथ हूँ, इधर उधर मत तक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। इसलिए मेरे प्रियो, जहाँ कहीं भी जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, बाजार मार्केट, कहीं भी रिश्तेदार मेहमान घर जाते हैं, तो डरने की बात नहीं। इसमें कहीं भी जाते हैं तो परमेश्वर अपना मन में, परमेश्वर अपना जीवन दिल में याद करना है कि
परमेश्वर मेरा साथ है, मुझे डरने का क्या बात है, ऐसा सोचना है। क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है अपने दरमिया हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। इसलिए मेरे प्रियो वैसे सोचना है कि परमेश्वर मेरा साथ है। परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेगा हमको, ऐसा सोचना है। और विश्वास करना है कि जहाँ कभी जाए, जो कुछ भी, कहीं भी, अगर कहीं भी झगड़ा होता है, कहीं भी कुछ होता है, तो डरने की कोई बात नहीं। इसमें कुछ भी होता है, लड़ाई झगड़ा एक्सीडेंट कुछ भी होता है, तो परमेश्वर से प्रार्थना करना कि परमेश्वर मेरा साथ है, परमेश्वर मेरा साथ है, वैसे सोचना है। मेरे प्रिय जहाँ के भी जाते हो तो परमेश्वर को ग्रहण करके जाना है और परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि जाने में आप इस तरह मदद करना। और यहाँ पे भी परमेश्वर कहता है कि मत डर, मैं तेरा साथ हूँ। इसलिए विश्वास करना है कि हर समय परमेश्वर के विश्वास करना है कि परमेश्वर मेरा साथ है, वैसे सोचना है और बिलीव और विश्वास के साथ परमेश्वर प्रार्थना करना है। तो आइए फिर दूसरा वचन देखते हैं। यिर्मयाह उसका 17 अध्याय 7 पद में लिखा है, इसमें धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। हालेलुया। इसमें परमेश्वर को वचन कहता है धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। इसमें परमेश्वर कहता है कि जो हम लोग, परमेश्वर कहता है हम लोग धन्य है जो मसीह को जाना है और यहोवा पर भरोसा रखता है और यहोवा को अपना आधार माना है, इज्जत रिस्पेक्ट माना है। इसलिए परमेश्वर कहता है मेरे प्रिय हम लोग बहुत ही बहुमूल्य हैं, क्योंकि ना जाने देखते हैं तो इस दुनिया में बहुत से लोग नष्ट हो रहे, बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन परमेश्वर उन लोग को भी बुला रहा है, लेकिन वो लोग नहीं अपना मौज मस्ती में एंजॉय में कर रहे हैं। लेकिन हम लोग धन्य है जो परमेश्वर ने बुलाया है और हम लोग परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं और अपना आधार माना है। इसलिए मेरे प्रियो, और जो परमेश्वर धन्य है, जो परमेश्वर हम लोग धन्य कह रहे हैं, तो हम क्यों ना हम भी परमेश्वर की और गहराई से एक दूसरे तक पहुंचा सके और परमेश्वर की महिमा कर सके। तो परमेश्वर को और भी परमेश्वर से विश्वास में मजबूत करने की कोशिश करें। तो आइए और दूसरा वचन, नेक्स्ट वचन देखते हैं। व्यवस्था विवरण उसका 8 अध्याय 18 पद में लिखा है, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने का सामर्थ्य इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसे आज प्रकट है। हालेलुया। मेरे प्रियो परमेश्वर कहता है इसमें, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना। परमेश्वर को स्मरण रखना है, परमेश्वर से विश्वास करना है, परमेश्वर प्रार्थना करना है और परमेश्वर को खुश करना है, क्योंकि वही जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने का सामर्थ्य इसलिए देता है सामर्थ्य कि जो वाचा पूर्व से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे। जो परमेश्वर वाचा पूर्व से बांधी थी वह पूरा करना है हमको, जैसे आज प्रकट है। इसलिए मेरे प्रियो हमें परमेश्वर जो शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे और यहोवा को स्मरण रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वही परमेश्वर है। तो आइए नेक्स्ट वचन देखते हैं। लिखा है भजन संहिता 37 अध्याय 4 पद में लिखा है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों का पूरा करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि यहोवा को अपने सुख का मूल जान, मतलब यहोवा की तरफ से जो कुछ भी हमें मिलता है, कुछ भी मिलता है तो उसमें समझना है कि उसमें विश्वास करना है कि यह परमेश्वर के आशीष है, परमेश्वर का दिया हुआ है, परमेश्वर ने आशीष किया है, ऐसा सोचना है। और
और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा, और परमेश्वर मनोरथों को पूरा करेगा। हालेलुया। इसलिए जो कुछ भी हमें मिलता है, जो कुछ भी आशीष के रूप में मिलता है, वह परमेश्वर से मिलता है, और परमेश्वर पर भरोसा रखना है, और परमेश्वर पर विश्वास रखना है कि ये परमेश्वर की तरफ से परमेश्वर ने आशीष किया है, परमेश्वर ने आशीष और ग्रहण और परमेश्वर ने दिया है, ऐसा विश्वास करना है। जो कुछ भी मिलता है तो परमेश्वर की ओर से मिला है, ऐसा सोचना है। नेक्स्ट नित्य वचन उसका 3 अध्याय 1 से 4 पद में लिखा है, हे मेरे पुत्रों, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल रहेगी। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको पलने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पट्टियों पर लिखना, और तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू अति बुद्धिमान होगा। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर कहता है, हे मेरे पुत्रों, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। परमेश्वर कहता है मेरे प्रियो, क्या उसका शिक्षा, जो उसका दिया हुआ वचन, उसका जो परमेश्वर कहता है, जो बोलता है, जो वचन के अनुसार जो जितना भी लिखा है, उसका शिक्षा उसको ना भूलना। परमेश्वर कहता है नहीं भूलने का उसका वचन, और उसका शिक्षा को भी नहीं भूलने का, अपने हृदय में रखना है, अपने हृदय में ग्रहण करना है, अपने हृदय में याद करना है। जितना भी आज दास के द्वारा या फादर के द्वारा जितना भी वचन समझाया सिखाया जाता है, उसमें अपना जीवन में याद करना बहुत ही ज़रूरी है। यही तो परमेश्वर कहता है कि अपनी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में रखना। परमेश्वर कहता है क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल रहेगी। परमेश्वर कहता है यदि तू मेरा वचन को मानोगे तो ऐसा करने से तेरा आयु, तेरा उम्र, एज तेरा बढ़ेगी, मतलब लंबे उम्र तक तू जिंदा रहेगी। परमेश्वर कहता है इस धरती पर। क्योंकि आज मेरे प्रियो देख सकते हैं आजकल की दुनिया, आजकल के फैशन में वैसे 50-30 साल तक में मर ही जाते हैं लोग, क्योंकि इस दुनिया में आज पाप के कारण बहुत से लोग नष्ट हो रहे, बर्बाद हो रहे। लेकिन आज हम लोग पाप के कारण से इतना लंबी उम्र तक नहीं रह पा रहे हैं। वही तो परमेश्वर कहता है कि क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी। यदि परमेश्वर का बात को मानेंगे, परमेश्वर का वचन को मानेंगे, परमेश्वर का वचन को दिल में याद करेंगे और विश्वास के साथ, तो परमेश्वर कहता है तो तेरा आयु बढ़ेगी, लंबी उम्र तक तो इस पृथ्वी पर रहेगी। परमेश्वर वचन कहता है और तो अधिक कुशल रहेगी, और तो अधिक खुश रहोगे और अच्छा से रहोगे। परमेश्वर कहता है इसलिए कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए। परमेश्वर कहता है कृपया और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए। परमेश्वर कहता है इसलिए मेरे प्रियो, कृपया और सच्चाई अलग ना होने पाए। परमेश्वर के वचन सुनना है, परमेश्वर का वचन समझना और विश्वास करना है, वरन उनको अपने गले का हार बनाना। परमेश्वर का वचन अपना गले का हार बनाना है। हर समय परमेश्वर का वचन सुनना है, समझना है और याद करना है, और अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिखना है, अपने दिल में, अपने हृदय रूपी में लिखना है। उसमें परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का शिक्षा, और तो परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा तो अति बुद्धिमान होगा। परमेश्वर कहता है और तो परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। परमेश्वर कहता है मेरा अनुग्रह और मनुष्य का दोनों अनुग्रह पाएगा। परमेश्वर कहता है और तू अति बुद्धिमान होगा इस दुनिया में। परमेश्वर कहता है इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कभी झूठ नहीं है। इसलिए मेरे प्रियो, विश्वास के साथ इस वचन को जरूर सुनना और समझना, क्योंकि इस वचन के द्वारा आप आस मिलेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो मेरा वचन सुनता है वो उसका जीवन में जरूर मैं पूरा करूँगा। परमेश्वर कहता है यदि आप विश्वास के साथ सुन रहे हैं
तो ज़रूर इस वचन को आपके परमेश्वर आपके परिवार में ज़रूर आशीष मिलेगा और परमेश्वर ज़रूर आपका खामों को भी पूरा करेगा मेरे प्रियो। और नेक्स्ट वचन आप लोग बताना कौन सा वचन होना चाहिए, ज़रूर कमेंट करके बताना। 1 से 9 वचन 1 से 9 तक पढ़ें और 10 वचन कौन सा होना चाहिए आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आइए हम इस वचन के माध्यम से आज प्रार्थना विनती करते हैं परमेश्वर से कि जितना भी आज वचन सीखें समझे परमेश्वर आप सबों को आशीष दे और बरकत दे और परमेश्वर आपके परिवार को सबों को जितना भी इस यूट्यूब के द्वारा सुन रहे हैं सबों को परमेश्वर आशीष और सहायता कर दे। तो आइए मेरे प्रियो प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से विनती करेंगे इस वचन के द्वारा। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर सृष्टि का परमेश्वर एक बार फिर से सुंदर गढ़ी समय इस टाइम को आपका हाथ में सौंपता हूं प्रभु जी। जितना भी आज प्रभु आपके पवित्र वचन से सीखें समझे समझाएं प्रभु उसमें प्रभु आपने सहायता मदद की इसके लिए धन्यवाद प्रभु। जितना भी इस वचन के द्वारा आज प्रभु जितना भी प्रभु देख रहे हैं प्रभु सुन रहे हैं प्रभु उन लोग के जीवन में प्रभु आशीष और मदद और बरकत दे पिता परमेश्वर। अब इस साथ में संभालना पिता परमेश्वर, अब इस सहायता और मदद करना प्यारे पिता परमेश्वर। उन लोग के परिवार में प्रभु आशीष और बरकत दे पिता परमेश्वर। प्रभु जितना भी समस्या हो प्रभु इस वचन के द्वारा प्रभु सफल होने पाए प्रभु सफल जीवन जीने पाए पिता परमेश्वर। आप इस साथ में संभालना प्रभु जी और प्रभु परिवार में जो सहायता मदद इस वचन के द्वारा आप सबको प्रभु ने प्रभु जी जितना भी देख रहा प्रभु सारे के जीवन में प्रभु समस्या को दूर कर दे और प्रभु इस वचन को द्वारा सारे को प्रभु आप इस साथ में संभालना प्रभु जी विश्वास मजबूत कर दे प्रभु आप इस संभालना आप सहायता और मदद करना पिता परमेश्वर। प्रभु आप इस साथ में संभालना प्रभु जहाँ कभी जाते तो वहाँ पे प्रभु आप ही आपको ग्रहण करके जाए प्रभु। आपका वचन कहते हैं प्रभु जहाँ जाए तो जाओगे वहाँ मैं तेरा संग्रह गदर मत तक मैं तेरा परमेश्वर आपका वचन कहता है प्रभु जी। हाँ प्रभु ऐसे प्रभु जितना भी इस वचन के द्वारा प्रभु सुन रहे प्रभु इस यूट्यूब के द्वारा सुन रहे प्रभु उन लोग के जीवन में आप इस साथ ना प्रभु जहाँ कभी जाते वहाँ पे आप इस साथ में संभालना प्रभु जी और प्रभु लोग के जीवन में आप अगुवाई करना पिता परमेश्वर। आप इस साथ में संभाल प्रभु आपने प्रभु सारे प्रार्थना सुना उत्तर दे इसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। प्रार्थना विनती जितना भी पूरा नहीं किया उस प्रार्थना विनती को आपका हाथ में सौंपता प्रभु जी आप ही पूरा करना क्योंकि आप प्रभु बोलने से पहले सोचने से पहले प्रार्थना करने से पहले आप सबको परमेश्वर आप जानने वाला परमेश्वर क्योंकि आपने नीति वचन के पुस्तक में लिखा है कि यह मन को थौलता है प्रभु सच में प्रभु आप प्रभु हमारे मन को हृदय को जांचने वाला परमेश्वर प्रभु जी। हाँ प्रभु जितना भी आज प्रभु आपके पवित्र वचन सीखे प्रभु हमारे जीवन वो लोग के जीवन प्रभु जी अभी डरावसा और प्रभु याद होने पाए पिता परमेश्वर। आपने सर प्रार्थना सुनो उत्तर दे इसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। प्रार्थना विनती जितना पूरा होंगे उस प्रार्थना विनती को आपका हाथ में सौंपता आप ही पूरा करना प्रभु जी। प्रार्थना सुना उत्तर दे इसके लिए धन्यवाद देते हुए छोटी सी प्रार्थना आपके प्यार बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते स्वर्ग राज्य में ग्रहण करना पिता आमीन आमीन। तो मेरे प्रियो आज के यहीं तक और नेक्स्ट वीडियो आते रहेगा मेरे प्रियो। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, परमेश्वर का वचन आप तक पहुँचे रहेगा। तो जय मसीह की।